बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। तो स्ट्रक्चर में आप देखिए कि एक जो किडनी है उसमें 1 मिलियन से ज्यादा नेफ्रॉन होते हैं। नेफ्रॉन के बेसिक पार्ट्स जो हैं वो 2 होते हैं, एक रेनल कॉर्पसल और दूसरा रेनल ट्यूब्यूल। जो रेनल कॉर्पसल है वो फर्दर 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट कर रहा है। एक जो है वो नेटवर्क है कैपिलरीज का जिसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, और दूसरा स्ट्रक्चर जो इस नेटवर्क को सराउंड करता है उसको हम क्या कहते हैं, बोमस कैप्सूल। ठीक है। सेकेंड पार्ट जो नेफ्रॉन का है वो है रेनल ट्यूब्यूल। रेनल ट्यूब्यूल फर्दर कंसिस्ट करता है 3 पार्ट्स पे, जो कि आप बोर्ड पे देखिए। फर्स्ट पार्ट जो इस रेनल ट्यूब्यूल का है वो कॉन्वोल्यूटेड है और इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा पार्ट अगर आप ये देखिए ब्लैक को फॉलो करें तो ये अल्फाबेट यू की शेप का है और इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। थर्ड पार्ट इसी मार्कर की उसमें चाहिए जो है वो अगेन कॉन्वोल्यूटेड है और इसको हम लेबल करते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। नेक्स्ट, ये जो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है ये ओपन होता है किसमें, कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट जो बहुत सी नेफ्रॉन की जो होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, वो एक कलेक्टिंग डक्ट में, जैसे आप ये देख रहे हैं ये वाले पार्ट, ये हर नेफ्रॉन का जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल इस कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है। और बहुत सी जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, तमाम जो नेफ्रॉन है उनकी कलेक्टिंग डक्ट्स मिल करके बहुत सी कलेक्टिंग डक्ट्स जो हैं वो रेनल पेल्विस में ओपन होती हैं और अपना मटेरियल जो है वो रेनल पेल्विस में पोर कर देती हैं। नेक्स्ट हम करते हैं कि इस नेफ्रॉन का जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शन का यूनिट है किडनी का, उसका फंक्शन क्या है। तो ओवरऑल जो किडनी का फंक्शन है वो ये है कि किडनी जो है वो ब्लड को फिल्टर करते हैं, इसमें से एक्स्ट्रा सोर्स हैं, वाटर हैं या वेस्ट हैं, उनको लेते हैं ब्लड में से फिल्टर करके अपने अंदर लेते हैं, यूरिन फॉर्मेशन करते हैं। यूरिन की जो फॉर्मेशन होती है वो 3 स्टेप्स में होती है। यूरिन फॉर्मेशन के जो 3 स्टेप्स हैं वो आप देखिए। नंबर 1 जो है प्रेशर फिल्टरेशन, सेकेंड जो है री एब्जॉर्प्शन, थर्ड वन इज ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। तो हम पहले स्टेप पे जा रहे हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन पे। जब ब्लड एंटर होता है किडनी में तो किसके थ्रू होता है, रेनल आर्टरी के थ्रू। रेनल आर्टरी डिवाइड होके आर्टेरियोल बनाती है। आर्टेरियोल जो है वो मजीद डिवाइड होके नेटवर्क बनाते हैं कैपिलरीज का, जिनको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में जब ब्लड आता है तो प्रेशर बहुत हाई होता है, ब्लड का प्रेशर बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से कुछ मटेरियल ब्लड की कैपिलरीज में से निकल के इस कप शेप स्ट्रक्चर में आ जाता है, जिसको उस कप शेप स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बोमस कैप्सूल। जब ये मटेरियल्स जो इधर से बाहर आते हैं वो कौन कौन से हैं, वाटर, सॉल्ट्स, शुगर्स या ग्लूकोज और यूरिया।
ठीक है। ये मटेरियल्स जो है ये बुमेंस कैप्सूल में आते हैं। बुमेंस कैप्सूल में आने के बाद इस फिल्ट्रेट को कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट और इस प्रोसेस को कहते हैं फिल्ट्रेशन। और प्रेशर फिल्ट्रेशन क्यों? क्योंकि जो फिल्ट्रेशन हुई है वो किस वजह से हुई है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से। ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स जो हैं वो यहाँ पे बोमेंस कैप्सूल में नहीं आती। क्यों? क्योंकि उनका साइज जो है, जो कैपिलरी गैप्स हैं उनसे बड़ा होता है। जो ग्लोमेरुलस की कैपिलरीज है उनमें जो गैप्स है उससे बड़ा होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप हम करते हैं री एब्जॉर्प्शन। जब यहाँ से फिल्ट्रेट जो है वो यहाँ पे आ गया, बोमेंस कैप्सूल में फिल्ट्रेट मौजूद है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ये सेकेंड पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन में एंटर हो रहा है, जिसको क्या कहते हैं हम? रेनल ट्यूब्यूल। जो ज्यादातर इसके जो यूजफुल कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं? वो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर जो कैपिलरीज ने इसको सराउंड किया हुआ है रेनल ट्यूब्यूल को, वो इसमें से यूजफुल मटेरियल्स को री एब्सॉर्ब कर लेते हैं। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, वो मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को री एब्सॉर्ब करते हैं। कौन कौन से पार्ट हैं? फर्स्ट पार्ट है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर क्या री एब्सॉर्ब होता है? सम वाटर प्लस मोस्ट ऑफ ग्लूकोज। यानी ये पार्ट जो नेफ्रॉन का है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये क्या करता है? कुछ पानी को और ज्यादातर ग्लूकोज को इसके जो कैपिलरीज है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सेकेंड इसका पार्ट है जो कि क्या है? लूप ऑफ फेनले। लूप ऑफ फेनले किसको एब्जॉर्ब करता है? इसकी कैपिलरीज सॉर्स को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, री एब्जॉर्ब कर लेती हैं। फिर उसके बाद आता है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ठीक है, ये क्या एब्जॉर्ब करता है? और कलेक्टिंग डक्ट क्या एब्जॉर्ब करती है? मोस्ट ऑफ द वाटर इट इज री एब्जॉर्ब बाय डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। थर्ड जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, वो है ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। जब यूजफुल मटेरियल्स जो हैं वो री एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ब्लड में वापस चले जाते हैं, उसके बाद कुछ मटेरियल्स जो हैं, जो बेस मटेरियल सोर्स हैं या यूरिया है, वो ब्लड कैपिलरीज रेनल ट्यूब्यूल में रिलीज करती हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्यूब्यूलर सेक्रेशन। इसके बाद जो है वो जो रेनल ट्यूब्यूल के अंदर मटेरियल होता है उसको हम कहते हैं यूरिन। तमाम नेफ्रॉन का यूरिन जो है वो रेनल पेल्वस में आता है। रेनल पेल्वस से यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में टेम्परेरी स्टोर होता है। अकॉर्डिंग टू द नीड वो यूरेथ्रा के थ्रू रिलीज होता है। तो ये था प्रोसेस यूरिन फॉर्मेशन का। किडनी का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो है ऑस्मो रेगुलेशन। किडनीज जो है वो स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हैं इसके लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए। किडनीज क्या करते हैं कि हमारे ब्लड में वाटर के अमाउंट को बैलेंस करते हैं। इस तरह बाकी बॉडी फ्लूइड्स में भी वाटर की अमाउंट जो है वो रेगुलेट रहती है। किडनीज जो है वो कैसे डील करते हैं? इसमें हम 2 केसेस देखते हैं। जब एक्सेस ऑफ वाटर मौजूद हो तो उस वक्त किडनीज कैसे वाटर के अमाउंट को बैलेंस करते हैं, ब्लड के अंदर कैसे ब्लड को डाइल्यूट होने से बचाते हैं, कि उस प्रोसेस में क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है जब एक्सेस ऑफ वाटर अवेलेबल हो, तो यहाँ से जब फिल्ट्रेशन हो रही होती है ग्लोमेरुलस से बोमेंस कैप्सूल में जो मटेरियल आते हैं, तो फिल्ट्रेशन ज्यादा होती है। ठीक है।
और जब रेनल ट्यूब्यूल से रीअब्जॉर्प्शन करनी है ब्लड कैपिलरीज ने तो वो कम होती है। इस तरह जब एक्सेस में डाइल्यूट यूरिन जो है वो रिलीज होता है तो वाटर की अमाउंट जो है वो ब्लड में कंट्रोल हो जाती है। सेकेंड कंडीशन जो किडनीज कंट्रोल करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन के लिए वो है जब शॉर्टेज ऑफ वाटर हो। शॉर्टेज ऑफ वाटर को कैसे डील करते हैं कि इसमें क्या होते हैं कि फिल्ट्रेशन में जो निकलता है मटेरियल वो कम होता है, प्रेशर फिल्ट्रेशन कम होती है और रीअब्जॉर्प्शन यानी ब्लड जो इस ट्यूब्यूल के अंदर मटेरियल आ गया है इसकी रीअब्जॉर्प्शन जो है वो ज्यादा होती है। ब्लड मैक्सिमम अमाउंट में वाटर को या बाकी मटेरियल्स को मोस्टली वाटर को रीअब्सॉर्ब कर लेता है और उस सूरत में फिर क्या होगा कि फिल्ट्रेशन लेस रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा तो कंसंट्रेटेड फॉर्म में लेस अमाउंट में यूरिन जो है वो रिलीज होता है और इस तरह से वाटर की अमाउंट ब्लड में रेगुलेट रहती है। तो इस तरह से किडनी जो है वो रोल प्ले करते हैं। नंबर 1 यूरिन फॉर्मेशन उनका फंक्शन है और दूसरा है ऑस्मो रेगुलेशन। इसी के साथ आज का लेक्चर हम एंड करते हैं और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा इंशाल्लाह किडनी स्टोन।